कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके शिप को एक डीमन ने डिस्ट्रॉय किया था और उनका बेबी शिप के एक छोटी सी लकड़ी पर था, जिससे देखकर वो डीमन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उस डीमन पर कोई अटैक करता है जिसे उसे पीछे हटना पड़ता है। और जिसने डीमन पर अटैक किया था वो एक ओल्ड मैन था जिनका नाम मास्टर जियान होता है, जो आते ही उस बेबी को अपने पास लेकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार करने लगते, जिससे वहाँ एक खतरनाक फॉर्मेशन तैयार होता है जिसमें से एक ड्रैगन निकलता है जो उस डीमन पर अटैक कर देता है। डीमन फाइट बैक करने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन बहुत ही पावरफुल होता है जिससे वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मास्टर जियान उस कपल के पास जाता है जिसमें बेबी का फादर जिंदा होता है, जो अपने बेबी को मास्टर जियान को देता है और कहता है इसका नाम जैक है और आप मेरे बेटे का ख्याल अच्छे से रखिए और मुझे माफ़ करना, मैं इस सेट के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। जो बोलने के बाद उनकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये डीमन वर्ल्ड से आया है। जिसके बाद हम कुछ साल का सीन देखते हैं जहाँ जैक बड़ा हो गया था, जो कि एक चट्टान को रस्सी बांधकर झूल रहा था, जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई तुम ऊपर आओ, तुम नीचे गिर भी सकते हो। जैक कहता है नहीं, मैं तो यहाँ विंडस्क्रीन शॉट टेक्निक सीख रहा हूँ। जिससे परेशान होकर वो अपने दूसरे दोस्त मैंग से कुछ करने को कहता है, लेकिन मैंग कहता है वो सही कर रहा है क्योंकि इस टेक्निक को फील करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। पर तभी जिस रस्सी के सहारे जैक झूल रहा था वो चट्टान पर ज़्यादा घिसने के कारण टूट जाती है और जैक खाई में गिरने लगता है। पर तभी वहाँ एक सॉर्ड आती है जो उसे गिरने नहीं देता और उसे ऊपर लाकर छोड़ देता है। और ये सब मास्टर जियान ने किया था, जो उसे कहते हैं अभी तुम इंजर होने वाले थे। मास्टर जियान को देख इन और मैंग तो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, पर जैक कहता है अब तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखा ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था। जिस पर मास्टर जियान कहते हैं कि आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो तुम्हें आज बहुत डांटते। जिसे सुनकर कहता है आप मुझे मेरे पिताजी के बारे में बताइए और मेरी मदर कौन थी, जिसे सब डेविल कहते हैं। तो मास्टर जियान उसे कुछ ना बताकर इस बात को टाल देते हैं और उसे कहते हैं लगता है आज तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तो ये लो रोटी। जिसे देखकर जैक तुरंत उनसे वो रोटी ले लेता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जैक मून को देखते हुए वो रोटी खा रहा था। पर तभी वहाँ एक बिल्ली आती है जिसे सिर्फ जैक ही देख सकता था। जो बात उसे अजीब लगती थी, वो बिल्ली जैक से रोटी का एक पीस मांगने लगती है। जिससे गुस्सा होकर जैक बिल्ली को कहता है कि तुम मेरे किसी भी काम और तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है। वो बोल ही रहा था तभी वो बिल्ली रोटी का एक पीस लेकर खाने लगती है, जिसे जैक उस पर बहुत गुस्सा होता है। जिनको ये सब करते हुए एक बंदा दूर पेड़ पे खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जैक को देखते हैं जो एक ऊँट के पीस को क्राफ्ट कर रहा था और वहाँ से जाने वाले लोग बातें कर रहे थे कि इस साल की फेरी ग्रेट कॉन्फ्रेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और ऐसे रूमर फैल रहे हैं कि 4 डीमन जनरल जल्दी कुछ करने वाले हैं। पर हमें इन बातों से क्या करना है, हम लोग तो आज सुहान पैलेस की प्रिंसेस को देखने जा रहे हैं जो जल्दी ही सिटी में आने वाली है। जिनकी बातों को जैक दूर से सुन रहा था और एक स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हमें एई को देखते हैं जो मास्टर जियान को एक लेटर देता है जो जैक छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था कि मैं जैक, अब मैं कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ और अब मैं इस शॉर्ट स्प्रिंट आइलैंड को छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। जिसे पढ़कर मास्टर जियान गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है। पर तभी दूसरे मास्टर लिंसियन उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंग तो वैसे ही वैंगसन सिटी जा रहा है और वहाँ वो जैक को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। जिस पे मास्टर जियान शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम एक कमरे में मास्टर लिंसियन को देखते हैं। वो एक पोर्टल के पास आकर उस पे मैजिक, जिससे वह एक डीमन समन होता है जिसका नाम बाई होता है। जिसे मास्टर लिंसियन बोलते हैं कि टारगेट माउंटेन से बाहर निकल चुका है तो तुम्हें उसके अच्छे से खातिरदारी करना। जिससे हमें ये पता चलता है कि मास्टर लिंसियन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है
और इनकी कोई बुरी इंटेंशन है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है। उसमें से एक लड़की किसी गॉड की तरह लग रही थी, जो अपने पास खड़ी लड़की जो कि उसकी डिसाइपल थी उसे कहती है कि इस साल के फेरी ग्रेड कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला है कि डीमन कुछ करने वाले हैं और उसे एक भविष्यवाणी वाला लड़का ही रोक सकता है, जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए तुम शायर के साथ टीम अप करके लड़के को कैसे भी ढूंढ निकालो। जिसके ऐसा बोलते ही वहाँ शायर आती है, जो कहती है, मास्टर, हमारे शिप में जो सॉर्ड स्प्रिंग आइलैंड से बिलोंग करने वाला लड़का घुस आया था वो जैक है, जो हमारे हाथों से निकल चुका है। जिस पर वो लड़की कहती है, उसे ढूंढो, क्योंकि वो सुहान प्लेस के शिप से यहाँ पर आया होता है, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जैक को सेफ रखे। फिर वो शायर से कहती है कि तुम जैक को ढूंढकर सेफली उसे वांगकॉन सिटी तक छोड़ दो, जहाँ पर उसे उसके दोस्त मिल जाएंगे। जिसके बाद हम उस भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढेंगे। फिर सीन कट होता है। एक मिस्टीरियस लड़की आती है, जो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें वो सामने मौजूद एक फ्लावर पर अपने ब्लड का बूंद डाल। वैसे ही वो रूम पूरे रेड कलर के फ्लावर से भर जाता है और वहाँ एक जायंट आई समन होता है, जिससे वो कहती है, जैक सॉल्ट स्प्रिंग आइलैंड छोड़कर बाहर निकलना है। जिस पर वो जायंट आई कहता है कि हाँ, तो हमारे प्लान के नेक्स्ट स्टेप में हमें उसे ढूंढना है। अगर उसके बॉडी में वो सॉर्ड मौजूद है तो उसको तो मैं जान से मार देता हूँ, लेकिन याद रखना ये बात किसी और को पता न चले। जिसके बाद सीन जैक पे जाता है, जो एक विलेज में था, जहाँ पर एक सी मॉन्स्टर वहाँ के विलेज के लोगों को परेशान कर रहा था। इसीलिए जैक उनकी मदद कर रहा था। वो इस मॉन्स्टर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है, जिसमें जैक अपने स्वॉर्ड से फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर भी वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे जाता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो वो अपने फास्ट मूवमेंट का इस्तेमाल करके जैक पे अटैक करने लगता है, जिसमें जैक हारते हुए नज़र आ रहा था। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहाँ सही टाइम पे शायर आती है, जो अपनी मैजिकल ट्रेड का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को एक जगह रोकने के लिए लगती है। तो शायर को देख जैक उसके बारे में पूछता है, आखिर तुम कौन हो? शायर, जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो ये सुनकर वापस जैक के पास आते हैं और कहती है कि एक तो तुम बिना पूछे हमारे शिप में घुस आए और अब पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो कह के वो जैक पर बहुत क्योंकि शायर को उस भविष्यवाणी लड़के को भी ढूंढना था, पर उसे जैक को प्रोटेक्ट करने का काम मिला था। शायर कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, ये तो मेरी मास्टर ने कहा है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। वो बात कर ही रही थी, तभी वो उसी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो गया था, जिसे देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।